तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए हम क्या करें। बहुत सी चीज़ें बताई हैं, लेकिन इसमें और भी एक बहुत ज़्यादा प्रभावी है जिसका नाम है यज्ञ। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान का रूप है। साक्षात यज्ञ को आप ईश्वर ही समझ लीजिए। ईश्वर की संतुष्टि के लिए यज्ञ के द्वारा भगवान को आहार प्रदानित किया जाता है। आप पहले के राजा महाराजाओं को देखिए, सबने यज्ञ किए, चाहे वह धर्मराज युधिष्ठिर हों, भगवान श्री कृष्ण हों, भगवान प्रभु श्री राम जी हों, और भी पूर्व के राजाओं को देखिए, यज्ञ के प्रति उनकी बहुत रुचि हुआ करती थी। देखिए, जब करने से तो सिर्फ स्वयं का कल्याण होता है, और यज्ञ का धुआं जहाँ जहाँ तक पहुँचता है वहाँ पूरी समष्टि का कल्याण होता है। बताते हैं कि आग के ऊपर डाली गई घी की बूंद, एक बूंद टनों में ऑक्सीजन प्रदानित करती है। गीता कहती है कि यज्ञ के द्वारा वर्षा होती है, वर्षा के द्वारा अन्न धन पैदा होता है, और अन्न धन के द्वारा 7 धातुएं बनती हैं, और उसके द्वारा एक जीव का सृजन होता है। तो इसका मतलब है कि यज्ञ नहीं होगा तो सृष्टि का क्रम ही रुक जाएगा, यज्ञ नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी समय से। इसलिए प्रकृति के सौंदर्य के लिए और इस जीव के उत्थान के लिए जीवन में यज्ञ का होना परम आवश्यक है। घर में यज्ञ होगा तो किसी भी प्रकार का कलेश भी नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। पूर्व में आप देखिए, जिन्होंने यज्ञ किए हैं वहाँ स्वयं भगवान चल कर गया है। महाराज दशरथ ने यज्ञ किया, यज्ञ का प्रभाव था, प्रभु श्री राम जी चल कर गया है। यहाँ तक कि कंस ने यज्ञ किया तो वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण पहुँचे। राजा बलि ने यज्ञ किया, वहाँ स्वयं भगवान वामन चल कर के आए। 100 बातों की बात एक ये है कि यज्ञ साक्षात ईश्वर का रूप है। अब ये देखें कि यज्ञ किस प्रकार से करें। एक घर में तांबे की कुंडी रखिए और सामग्री बनाइए। सामग्री बनाने का एक फॉर्मूला, एक सूत्र है। क्या है? जितने आपने तिल लिए हैं उसके ठीक आधे चावल लीजिए, तिल के ठीक आधे चावल लीजिए, चावल के ठीक आधे आप जौ लीजिए, जितना जौ है उसका आधा आप कुछ बूरा सा लीजिए, कुछ मीठा लीजिए, या गुड़ का आप बुरादा भी आप ले सकते हैं। इसमें कुछ आप धूप डालिए, कुछ आप इसमें बेलगिरी डालिए, थोड़ी सी इसमें हवन सामग्री भी आप डालिए, और इसमें डालिए घृत, घी डालिए, थोड़े कमलगट्टे भी आप इसमें डाल सकते हैं, लाल चंदन डाल सकते हैं जो कि उम्र बढ़ाने वाला है, सफ़ेद चंदन डाल सकते हैं जो कि समृद्धि बढ़ाने वाला है। इसमें कमलगट्टा डाला गया है, वह धन का प्रतीक है। जो आपने इसमें चावल डाले हैं वो परिवार को लंबी आयु देने वाला है। तिल समृद्धि का प्रतीक है, संपत्ति का प्रतीक है। यज्ञ में जलाया गया तिल, याद रखिए, गरीबी का नाश करता है। इसमें जो घी डाला गया है उसका वेदों में एक मंत्र है, बसो हो पवित्र मत्स्य सतधारम, बसो हो पवित्र मत्स्य धारम, देवस्वा सवितापनाथ वशो पवित्र सधारण सुबह काम दीक्षा। ईश्वर के लिए घी जलाने का मतलब है कि उन देवताओं को अपने बस में कर लेना, उन देवताओं को अपना ऋणी कर लेना। मैंने बहुत बार कहा है, देवी भागवत में भी लिखा है, घी खाने में तो फायदा करता ही है, लेकिन खाने से ज़्यादा वह जलाने में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो इसको आप ज्योत के माध्यम से घृत को जलाएं, इसको आप हवन यज्ञ के माध्यम से आप जलाएं। जब आपकी ये सामग्री तैयार हो जाए तो फिर आप आम की भी लकड़ी ले सकते हैं, पीपल की भी लकड़ी ले सकते हैं, और एक लकड़ी है समी, समी की लकड़ियाँ भी आप ले सकते हैं। दूसरे शब्दों इसको छेंकुर बोलते हैं। तो आप नए मकान का उद्घाटन कर रहे हैं, नई दुकान का उद्घाटन कर रहे हैं, तो आप उसमें समी की लकड़ियों पर हवन कीजिए, जिससे घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रह सकता। यदि कोई ऋण है, कोई कर्जा है, आम की लकड़ी के ऊपर आप हवन यज्ञ कीजिए, निश्चित रूप से ऋण मुक्त हो जाएंगे, कर्जा समाप्त हो जाएगा। उसके लिए आम की लकड़ी के ऊपर हवन करने का इतना बड़ा प्रभाव है।
मान लिया जाए घर में कोई रोगी है, दवाई प्रभाव नहीं दिखा पा रही है, तो उस रोग मुक्ति के लिए मुझे लगता है इतना ये ज़बरदस्त उपाय है। ये लकड़ी में दो चीज़ों के लिए बताता हूँ। एक तो रोग के लिए इस लकड़ी के ऊपर हवन करें, और एक घर में कोई मनमुटाव है, पति और पत्नी में मनमुटाव है, बाप बेटे में मुटाव है, घर में सासू और बहू में मनमुटाव है, कि एक दूसरे से मन मिलता नहीं है, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, तो पीपल की लकड़ी के ऊपर, समिधा के ऊपर आप जब हवन करेंगे तो आप विश्वास के साथ ये मानिए, आपका परिवार नहीं बिखरेगा, आपका परिवार संगठित रहेगा। ये यज्ञ का प्रभाव है। पीपल की लकड़ी के ऊपर किया गया हवन यज्ञ ये रोग मुक्त तो करता ही है, लेकिन घर में परिवार के लोगों को संगठित करता है। तो जहाँ आप कुंडलियाँ लेकर के घूमते हैं, गुड़ नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए पीपल की समिधा के ऊपर, पीपल की लकड़ी के ऊपर, और पीपल की लकड़ियाँ प्राय हवन यज्ञ के ही काम में आती हैं, और उसको आप दूसरे प्रयोग में उसे आप नहीं ले सकते हैं। तो यह पीपल की लकड़ी के ऊपर घर में हवन करने से घर में ये समझ लीजिए आप एक दूसरे के प्रति अति स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। आप रोज भी हवन कर सकते हैं, 8 दिन में एक बार कर सकते हैं, 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, और 1 महीने में भी आप हवन कर सकते हैं। आप कीजिए। और एक बात मैं और आपको निवेदन कर दूं, थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ आप सब ले लें। आप जैसे मैं नित्य हवन करता हूँ, 12 महीने हवन करता हूँ, तो उसमें आप आम की भी लकड़ी ले लीजिए, थोड़ी पीपल की भी ले लीजिए, थोड़ी समी की भी लकड़ी आप ले लीजिए, और आप अपने घर में ये आदत डालिए, सामग्री बनाइए, हवन कीजिए। आपके घर में बहुत आनंद आएगा, बिखरते हुए परिवार को आप बचा लेंगे। यज्ञ का इतना बड़ा प्रभाव है। महाराज दशरथ के यहाँ जब यजन नहीं हो रहा था, जब संतान का जन्म नहीं हो रहा था, तो यजन ही तो, यज्ञ ही तो प्रभावी हुआ। तो यथाशक्ति नहीं होगी मैं ये कह दूं कि यज्ञ के द्वारा वंश वृद्धि बढ़ती है। यज्ञ का इतना बड़ा प्रभाव है। घर में संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, या होने के बाद मौत को प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसे दाम्पत्य, पति और पत्नी, देसी गाय के दूध की खीर बनाइए, उसमें थोड़ा शहद डालिए, और हवन में, यज्ञ में आहुति डालिए। मंत्र मैं बोले देता हूँ, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः स्वाहा। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः स्वाहा। इस मंत्र से आप 21 है, 51 है, 108 आहुति खीर से आप उसमें डालिए, थोड़ा उसमें घी और मिला लें शहद के साथ में, तो ये संतान उत्पत्ति के लिए बहुत भारी कारगर है। यज्ञ में आप विश्वास रखिए, जो जो चीज़ें आपके बीच में रखी गई हैं, संपत्ति के लिए, रोग निवारण के लिए, घर को संगठित करने के लिए, संतति के लिए यानी औलाद के लिए यज्ञ, और भगवत सानिध्यता के लिए यज्ञ। तो यज्ञ तो एक बहुत बड़ा विज्ञान है। मैं एक बार फिर कहूँगा, यज्ञ का धुआं जहाँ जहाँ तक पहुँचता है, वहाँ पूरी समष्टि का कल्याण होता है। इसमें बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है। यज्ञ का जो धुआं है वो रोगों का निवारण करता है। यज्ञ का जो धुआं है वो बहुत कल्याणकारक है। यज्ञ करने वाले लोगों का फेफड़ा मजबूत होता है, उनमें किसी भी प्रकार का वायरस उनको प्रभावित नहीं कर सकता। ये यज्ञ का इतना बड़ा प्रभाव है। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और भी नई अपडेट सुनने के और भी नई अपडेट्स पाने के लिए आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को अभी इसी समय सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और नई नई और वीडियो आप सुनेंगे। कल हम अखंड दिए की बात करेंगे, अखंड दीपक की बात करेंगे कि दिया जलाने का क्या महत्व है। तो यह है यज्ञ की जानकारी और भी लोगों को आप दीजिए। आइए आज इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय